आज पानी ऊपर आया कौन और पीने की बाल्टी लाऊंगी नीचे तो भर कर और थोड़ी सी मट्टी भरूंगी थोड़े 2-4 गमले में। देखो वो कट्टा लाऊंगी कितने तक पत्ती वत्ती आगा भर कर। और ये जो वो उस दिन निकला था बाजरा ये डाल खाऊंगी कीड़िया ने नीचे उतरी क्योंकि नीचे उतर कर तो चुपका ही काम कराऊंगी। तो जो नीचे से लाई मिट्टी का एक बर्तन है होगी 4-5 किलो मिट्टी और नर्सरी से लाई थी ये कोकोपीट 5 किलो का। और ये थे सूखे पत्ते अपने पास के उसमें के लिए आई थी पार्क से। पास में पार्क है तो इन दिनों बहुत सारे पत्ते चढ़ जाए हैं स्पेशली नीम के ज़्यादा लाई हूँ क्योंकि ये अच्छे रहे हैं। वो है जो है कि ये बहुत अच्छा काम करता है कीटनाशकों के लिए, कोई बीमारी नहीं आने देता अपने पौधों में। तो भी इसको मैंने फिर मिक्स करना शुरू किया। कोकोपीट को पॉलीथिन निकाल के इसको टब में डाला और इसके ऊपर बाल्टी से पानी डाल दिया। सारी नहीं लगनी थी आज, कुछ बच जाती तो सारी मैंने भिगोई नहीं, ऊपर की भीग गई और सारी अलग हो गई है। इसमें पानी डाल दिया मैंने ऊपर से, जितनी मुझे चाहिए थी उतनी ये होगी। फिर इसको इन तीनों चारों चीज़ों को मैंने मिक्स किया। एक ऑर्गेनिक खाद का वो लेके आई थी क्योंकि खाद भी ज़रूरी है। खाद तो वैसे जो पार्क की जो मैं सूखी पत्तियाँ लेके आई हूँ इनमें भी बहुत अच्छी खासी खाद आ जाती है, बहुत अच्छा मिट्टी के लिए, बहुत पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फिर भी मैंने इसमें एक ऑर्गेनिक खाद की थैली भी लेके आई थी तो उसमें से थोड़ी सी जो ऑर्गेनिक खाद डाल दी। भाई छत पे वज़न ना बढ़े और गमले जल्दी कैसे भरें, ये सबसे बेस्ट तरीका है गमलों के लिए, हल्के भी रहते हैं। और जो कोकोपीट जो डालते हैं क्योंकि छत पे जो है धूप ज़्यादा लगती है तो वो जो है नमी ज़्यादा देर तक बनाए रखती है। मिट्टी जो है वो हार्ड भी हो जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है, सूखती भी जल्दी है। और कोकोपीट जो है नमी बना के रखती है। तो गमलों को जल्दी भरने का तरीका ये सबसे बेस्ट है। ये सूखे पेड़ पौधों की पत्तियाँ लेके आना, उनके नीचे की जो मिट्टी है वो भी बहुत हल्की होती है क्योंकि उन्हें पत्तियाँ जो है मिक्स हो जाती हैं। तो मैं तो ऐसे ही छत पे भरती हूँ। तो कोकोपीट भी जो भीग चुकी थी उसको भी मैंने इसमें डाल लिया है। तो चारों चीज़ों को बराबर मात्रा में डालते हुए मैंने इन सबको मिक्स किया। और फिर पॉलीथिन बैग जो थे, ग्रो बैग थे, उनमें मैंने इनको डाला। सबसे पहले नीचे जो है ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी, इनको मैंने इसमें फिल किया। 3-4 ही भरने थे आज, 3 या 4। इस बाल्टी में पहले से ही है जो मैं किचन वेस्ट निकालती हूँ, पहले उसको पानी में भिगो देती हूँ और फिर उस पानी को पौधों में डाल देती हूँ। और वो जो निकलते हैं छिलके वगैरह उनको मिट्टी के साथ मिक्स करती रहती हूँ। तो बाल्टी तो जो है रखी हुई है वो भरी हुई थी। और ये 2-3 थैले जितने भरने थे इनको मैंने भरना शुरू किया। पहले नीचे ये सूखी टहनियाँ पत्ते सत्ते जो मोटे मोटे थे जो मिक्स नहीं हुए थे, पहले उनको एक लेयर उनकी नीचे दी। फिर इससे इनमें इनको डाला ग्रो बैग में, ऐसे ही दूसरे को भर दिया। पहले नीचे ये बड़ी सूखी पत्तियां डाल दी और फिर ऊपर से फिर ये मिट्टी डाल दी। कुछ पहले वाले ग्रो बैग में जो है थोड़ी सी कम हो चुकी थी तो उनमें भी मैंने डाल दिया क्योंकि भरते हैं तभी ऊपर तक आ जाती, फिर पानी डालते हैं तब धीरे धीरे नीचे जाती हैं। सभी ग्रो बैग में नीचे तक पानी ड्रेनेज बिल्कुल अच्छी है। वो गमला भरा हुआ बहुत अच्छा माना जाता है जो जिसमें पानी जो है नीचे से निकल जाता है। पानी नहीं निकला तो ऑक्सीजन नहीं मिलती प्लांट को और वो सबसे ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं मिलती तो भाई बचा हुआ था जो नीचे का, मैंने फिर वो सारा सब कुछ झाड़ू से इकट्ठा करके वो और गमलों में जो है जिनमें कम था पहले जिनमें लगाए थे उनमें मैंने इनको डाल दिया था। धूप अच्छी खासी थी पर ये जो हरी नेट जो लगाई थी इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है काम करने में, नहीं तो यहाँ झाड़ू निकालना खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाती है, बिल्कुल सीधी धूप यहाँ पे लगती है। तो भाई इसकी जो है फिर मैंने सारे की साफ़ सफाई की और ये सारा सब कुछ उठा के पेड़ पौधों में डाल दिया था, भर दिए थे मैंने। तो कभी कोई काम कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। सुबह उठती हूँ कुछ सोच के, लेकिन जो काम होते हैं ये बिना सोचे हुए हो जाते हैं। सिलाई का तो चलो सोच के ही सो जाती हूँ कि ये कटिंग करनी है और ये कल बनाना है, घर का ये काम
ये ज़रूरी काम तो रोज़ ही करने होते, खाना बनाना, सब्जी बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये तो रोज़ के होते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे काम जो है ये सोच के नहीं होते हैं। ये सुबह उठते हैं तो ही पता चलता है क्या क्या काम करना है। फिर मैं शाम को नर्सरी से ये लेके आई थी पौधे, तो इनको सुबह लेके आई थी, लेकिन धूप में इनको लगाना नहीं था। ये 2-3 तरह के बीज थे, इनको भी मैंने भिगो दिया था। जुकनी के थे और किसके थे, जो छोटी वाले पेड़ होते हैं बीन्स के, उनके थे। और ये चप्पल कद्दू की थी। पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे ये पौधे, तो मैं इनको ले आई थी और मैंने इनको पानी डाल के इसको रख दिया था। शाम के टाइम लगाऊंगी क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी, वैसे ही सूख जाने थे। ये देखो गमले मैंने इनके लिए तैयार कर लिए थे। इन गमलों में मैं शाम के टाइम इन पौधों को लगाऊंगी। अभी मैंने उनको भी अंदर ही रखा है पानी में डाल के। टाइम हो गया जी 11 बजे का और मैं नहा ली। ये देखो मैंने ये जो फर्सी सलवार का सूट बना कर डाला था, आज मैंने यो डाला है। यो मैंने नीचा कर लिया और सिंपल थोड़ी सी पोंचे जो है वो नीचे कम कर लिया, क्योंकि इतने ऊंचे पोंचे डाले नहीं जाते। देखो मैं दिखाऊँ आपने थोड़ा सा दूर तक। मैंने इस सलवार को नॉर्मल कर लिया, कमीज की जो लंबाई कम कर ली, बढ़ा दी, सॉरी। तो मुझे ना इतने ऊंचे सूट पहने जाते और ना ही इतने ऊंचे पहुंचे की सलवार पहनी जाती। तो इसकी जो कत्तर साइड सूट में बच रही थी वो मैंने सलवार में ऐड कर दी। ऊपर कली थोड़ी सी बढ़ा दी है, थोड़ी सी कली बढ़ा दी और पोंचे जो है वो छोटे कर दिए, बीड़े भी कर दिए, छोटे भी कर दिए। और कमीज़ की लेंथ बढ़ा दी और कमीज़ में कुछ नहीं करा। तो जहाज मैंने डाला है। सूट बड़ा अच्छा है, गर्मी का, सस्ता सा है। मैंने सस्ते से पर ट्राई करा था। यो 650 का सूट था। ये चुंदड़ी इसके ऊपर सेम ऐसी ही चुंदड़ी है। तो अब ये देखो मैं अपना जुगाड़ दिखाऊँ थी ना, आप ये मैं कहूँ थी अपने दिखाऊँ थी मैं अपना जुगाड़। या है मेरी कटिंग की टेबल और मैंने किससे बनाई है ये, जो कूलर का जो रैक था ना। तो ये देखो भाई मेरी कटिंग की टेबल, या मैंने किससे बनाई है। यो है कूलर का रैक। ये 2 रैक है, एक नीचा एक ऊंचा। इनमें मैं एडजस्ट ऐसे ही करी जाऊँगी। यहाँ ये लंबा पड़ गया था खिड़की में, इस पर एडजस्ट नहीं हुआ कूलर, तो इसका मैंने रैक बना दिया। पहले इस पर कूलर था पहले वाले मकान में, उसका मैंने रैक बनाया हुआ था। सामान बहुत सारा लिया हुआ था उसने उसके अंदर जैसे। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये लकड़ी का फट्टा रखा हुआ एक लंबा। ये मकान में काम हुआ था ना, एक दरवाजे का निकाल लिया था मैंने, टूटे हुए दरवाजे का मैंने खुद ही निकाल लिया था। ये इतना लंबा है, ये 3-3.5 फीट का है। ऊपर मैंने ये रख लिया और इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। और नीचे वाले पे भी मैंने एक फट्टा रख लिया लकड़ियों में से निकाल के ही। और इसके ऊपर जो मैंने अपनी इंटरलॉक की मशीन रख दी। इसी टेबल के नीचे मैंने इंटरलॉक की मशीन को ये किया है। ये देखिए, ये देखो खाली है ये। तो भाई मैं तो ऐसे ऐसे जुगाड़ करती रहा करूँ, क्योंकि बेफिजूल में देखो ना तो जगह उठाने में रखने में जगह वो है, और एडजस्ट अपना काम चलना चाहिए जैसे भी चल जाए। और ये देखो मैंने रैक, मेरा सिलाई का जो रैक है काम, मैं इसका पर्दा बना कर रखा करूँ। तो भाई इसने मैं आज थोड़ा सा यूँ रखा करूँ। सिले वे बिना सिले जो सिलने हैं अभी ये निकाले हैं, ये कटिंग करूँगी। ये देखो ये जो थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह जो ज़्यादा लाइनिंग बच जाती है ना, या ज़्यादा आ जाती हैं एक्स्ट्रा जा हैं, तो वो मैं इसमें रखा करूँ। और कतरा का बोरा भर कर रखा करूँ, और मैं मेन रखा करूँ। और जो कूड़े में रख दिया करूँ, तो मैं इसने यूँ कवर कर कर रखा करूँ भाई, गंदा ना लगे। थोड़ा सा संगवान दिया आज मैंने सारा ये। अब जो है ये आज ये सूट कटिंग करने हैं, अभी ये सूट कटिंग करूँगी। आज ये बनाने हैं मैंने, शाम तक बन जाएंगे, मैं अपने दिखाऊंगी। टाइम हो गया जी 8:30 का और मैंने बनाए कढ़ी चावल। तो ये मैंने बनाए कढ़ी चावल,
क्योंकि आटा ही बेपे से नहीं लिया है। और गुड़िया जा रही है टूर्नामेंट के लिए। और हमने ये बना लिए कढ़ी चावल। लस्सी आ गई थी खट्टी खट्टी सी, डोली भर का गाँव की। बर्तन कर दिए साफ, पानी चढ़ाया नहीं, पीने का पानी लाऊंगी नीचे तो भर का एक बाल्टी। तो जी आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।